टॉस मॉर्निंग एवरी। सबसे पहले तो मैं अपने उस रब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे उस दुनिया में भेजा है, और अपने माता पिता का जिनके माध्यम से आज मैं इस दुनिया में हूँ। मेरे करंट अपलाइन रिस्पेक्टेड असलम खान सर हैं, उनको इस मन से मैं सलाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका साथ सहयोग इसी प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ बना रहे। और हमारी अपलाइन रिस्पेक्टेड जैतून निसा मैम और रिस्पेक्टेड इजराइल खान सर हैं, उनको इस मन से मैं सलाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आज हमें इस एल्टॉस प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं। क्योंकि शायद यदि वो हम लोगों को नहीं लेके आते तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो मैम को जितना भी धन्यवाद कहूँ शायद कम पड़ेगा। तो और हमारे जो आईटी स्पेशलिस्ट है रिस्पेक्टेड इजराइल खान सर को, उनको भी इस मंच से मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूं, जितने भी शब्द बोलूं शायद वो शब्द कम पड़ेंगे। क्योंकि जो शाम का वो सेशन चलाते हैं, उस सेशन के माध्यम से वो जितने भी लीडर जुड़े हुए रहते हैं उन सभी लीडरों को भली भांति इतने अच्छे से बताते हैं, इतने अच्छे से सिखाते हैं कि शायद जिनके जबान नहीं है वो भी शायद बोल जाए। तो मतलब इतना अच्छा सेशन रहता है उनका। तो सर को इस मन से मैं जितने भी धन्यवाद दूं उतने कम पड़ेंगे। और ओरेगानिटी के स्पेशलिस्ट ग्रेट मन संचालक रिस्पेक्टेड राम कुमार राठौर सर को मैं इस मंच से नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका भी साथ सहयोग ऐसे ही हम लोगों के बीच बना रहता है। और मध्य प्रदेश की धड़कन कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर डेमो सेशन को बढ़ावा देने वाले और जबरदस्त शानदार प्लानर, तो मध्य प्रदेश की धड़कन कहे जाने वाले जबरदस्त शानदार प्लानर रिस्पेक्टेड जेएस राठौर सर को इस मन से मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका भी साथ सहयोग ऐसे ही हम सभी लीडरों के बीच में बना रहता है। और अर्ना सुपर जोन के आनर रिस्पेक्टेड दिलीप राय सर को भी इस मन से मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनके माध्यम से ही एल्टोस के सारे प्रोडक्ट समय समय पर हमें अवेलेबल होते रहते हैं। और हमारे जो इस सेशन को चलाने वाले रिस्पेक्टेड उदय भानु शर्मा सर को इस मंच से मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि इस सेशन के माध्यम से ही लगातार जो हम जुड़ते हैं और नई नई बातों को सीखते रहते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो सर को जितना भी धन्यवाद कहूँ तो शायद कम पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां सम हो या विषम, हर परिस्थिति में सर को मैं देखती हूँ, कैसा भी माहौल रहे, कैसा भी मौसम रहे, सर कहीं भी बिजी रहे लेकिन समय से इस सेशन को चालू कर देते हैं। और इस सेशन में इस सेशन के जरिए ही आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं। तो जो शाम के सेशन होता है और ये जो सुबह का सेशन होता है, इस सेशन के माध्यम से ही आज हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और कुछ बोल पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपको भी इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए हमारे महागुरु रिस्पेक्टेड जयराम गुप्ता सर को इस मंच से मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो ओरेगनिटी के स्पेशलिस्ट है, टॉप 10 अचीवर में से एक है और ट्रिपल रॉयल क्राउन जैसी पद पे हैं और हमारे आइडल है, हमारे आदर्श हैं, सत्य के प्रतीक है। मतलब उनका आशीर्वाद, उनका साथ सहयोग ऐसे ही हम सभी लीडरों के बीच बना रहे, क्योंकि उन्हें देखकर ही हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। उनके माध्यम से ही, उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही आज हम इस एल्टॉस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रकार से। तो सर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सभी लोगों के बीच ऐसे ही बनाए रहें ताकि हम भी कुछ अच्छा कर सके और आप लोग जैसे तो बन नहीं पाएंगे लेकिन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जैसे हम लोग भी बन सके। तो थैंक यू सो मच सर, आपको भी इस मंच से और इसी मंच से मैं रिस्पेक्टेड सुगांती मैम को भी नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से हमें नारी शक्ति की जो प्रेरणा मिलती है तो मैम के ही माध्यम से मिलती है, जो हमारी गुरु माता भी हैं। और हमेशा मतलब जो जितनी भी सीख हमें उनके माध्यम से मिलती है, जैसे कि वो हमेशा बोलती रहती है कि नारी अब बेचारी नहीं, अब व्यापारी हो गई है। तो सही बात है, मैम अगर इतना अच्छा कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मंच से मैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर एसपी वर्मा सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो जबरदस्त हेल्थ एडवाइजर हैं और शानदार प्लानर हैं और जबरदस्त मोटिवेटर हैं। तो सर को भी इस मंच से जितना भी थैंक्स बोलूं शायद कम पड़ेगा, क्योंकि सर लोग, आप सभी लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हम लोगों के बीच बना रहता है, तभी आज हम इस प्लेटफॉर्म में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपको भी इस मंच से मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इसी मंच से मैं रिस्पेक्टेड पीके विश्वास सर, जो विश्वास से भरे हुए रहते हैं, हमेशा मैं देखती हूँ ऑन ड्यूटी रहते हैं, ड्यूटी पे वो हमेशा रहते हैं, लेकिन ड्यूटी पे होते हुए भी वो अपने पेशेंट देखते रहते हैं, उसके बाद भी बराबर वो मीटिंग को अटेंड करते हैं। इस जो आज के जैसे आज ये सेशन चल रहा है तो सुबह के सेशन में वो बराबर बने रहते हैं और सर के माध्यम से जो सर मीटिंग सेमिनार में आते रहते हैं, जो सेशन भी सर का चलता है, उस सेशन के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं और हेल्थ एडवाइजर की इतनी डीपली जानकारी उनके पास रहती है। तो सर को भी इस मंच से मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे चलते हुए मैं इस मंच से हमारे कंपनी के सीएमडी
रिस्पेक्टेड अश्विनी कुमार गुप्ता सर को इस मंच से मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ये एल्टॉस कंपनी हमें मिली, जो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार विशेषज्ञ और साइंटिस्ट हैं। तो उनको जितना धन्यवाद करूँ शायद कम पड़ेगा, और इसी मंच से मैं रिस्पेक्टेड हमारे कंपनी के एमडी रिस्पेक्टेड अभिषेक कुमार गुप्ता सर को भी मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमें ये एल्टॉस प्लेटफ़ॉर्म दिया। उनकी अच्छी सोच का परिणाम है ये एल्टॉस प्लेटफ़ॉर्म, जिन्होंने कच्चे माल का व्यापार करके खुद को लाभ ना दिलाकर ऐसे लाखों परिवारों के बारे में सोचा, जो बेरोज़गार थे, उन्हें रोज़गार दिया। और आगे बढ़ते हुए कंपनी के सेल्स मैनेजर रिस्पेक्टेड मनमोहन भट्ट सर जी को इस मंच से मैं नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, और कंपनी के जनरल मैनेजर रिस्पेक्टेड जोबिन यूसुफ सर को भी इस मंच से मैं नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कंपनी के कस्टमर केयर की पूरी टीम को मैं एक साथ नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो तुरंत निकाल देते हैं। तो ऐसी कंपनी की पूरी टीम को जितना भी धन्यवाद देना चाहूँ शायद कम पड़ेगा। और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रिस्पेक्टेड रजत कर सर, जो हम सबके आइडल हैं, चमकते सितारे हैं, तो उनको भी इस मंच से मैं नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक साथ इस कंपनी की पूरी कोर कमेटी को मैं नमन करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी, अपना छोटा-सा इंट्रो देना चाहूँगी कि मैं शहनाज खान एमपी डिस्ट्रिक्ट शहडोल तहसील जैतपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। पेशे से मैं एक टीचर हूँ और अपनी खुद की संस्था चलाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। एक हाउसवाइफ़ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और हाउसवाइफ़ होने के साथ-साथ एक ब्यूटीशियन भी हूँ, क्योंकि मैं अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती हूँ। और ब्यूटीशियन के साथ-साथ मैं इस एल्टॉस प्लेटफ़ॉर्म में पूरे डेडिकेशन के साथ अपने हस्बैंड के साथ कार्यरत हूँ, और बहुत आगे तक जाने की इच्छा है और बहुत बड़ा करने की इच्छा है। तो थैंक यू सो मच। और थोड़ा-सा और बोलना चाहूँगी कि जैसे कि अभी मेरे वेलकम के लिए हमारे महागुरु रिस्पेक्टेड जयराम गुप्ता सर को मैं इस मंच से कोटि-कोटि नमन करती हूँ, और रिस्पेक्टेड असलम खान सर और रिस्पेक्टेड जैतून निसा मैम। तो मतलब इतना ज़्यादा मान-सम्मान आज मुझे यदि मिल रहा है, तो इस एल्टॉस प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से ही मिल रहा है, जो हमारी अपलाइन आज हमें इस प्लेटफ़ॉर्म में लाके यहाँ पर खड़ा कर दी है। तो मैम को जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। हमारे महागुरु, उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से ऐसे ही हम लोगों के बीच हमेशा बना रहता है। तो आप तीनों लोगों को मैं जितना भी धन्यवाद करूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत-बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, तो थैंक यू सो मच। और यहीं पर मैं कंपनी का छोटा-सा प्रोफाइल भी बताना चाहूँगी कि एल्टॉस एंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ए लॉन्ग लाइफ टास्क ऑफ सक्सेस, दीर्घकालीन कामयाबी का अत्युत्तम स्वेच्छानुसार कार्य। हमारी कंपनी 1981 से शुरू हुई है, जो बेसिकली लुधियाना और पंजाब की कंपनी। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक है, हर्बल है, स्वदेशी है, भारत की नंबर 1 कंपनी है। हमारी कंपनी 1956 एक्ट अधिनियम सरकार के तहत शामिल है। हमारी कंपनी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग से कच्चा माल तैयार करके ऐसे कई देशों को निर्यात करती थी। सन 2000 से मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में हमारी कंपनी 7 प्रोडक्ट से अपना काम शुरू की, और आज हमारी कंपनी के पास 400 प्लस प्रोडक्ट हैं। हमारी कंपनी को वो सारे लाइसेंस प्राप्त है जो एक अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी के पास होने चाहिए। जैसे कि आईडीएसए से लेके हलाल तक वो सारे लाइसेंस हमारी कंपनी के पास हैं। प्राइड ऑफ कंट्री से भी अवार्डेड है हमारी कंपनी। आईडीएसए की मेंबर भी है हमारी कंपनी, फिक्की का भी सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है, आईएसओ से भी प्रमाणित है हमारी कंपनी, डब्ल्यूएचओ से भी प्रमाणित है हमारी कंपनी, और जीएमपी का भी सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है। हमारी कंपनी के पास आर-एन-डी लैब है, हमारी कंपनी के पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें हैं, और हमारी कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करती है। हमारी कंपनी में ट्रेंड एक्सपीरियंस स्टाफ है। हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के अलग-अलग ज़ोन हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है, और हमारी कंपनी प्रतिवर्ष हमें 25 से 30 नए प्रोडक्ट लॉन्च करके देती है। सेक्टर वाइज़ यदि बात की जाए तो हमारी कंपनी ऐसे कई सेक्टर पे काम करती है, जैसे कि हेल्थ केयर, हेयर केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एफएमसीजी, जिम, गारमेंट्स, वेटनरी और एग्रीकल्चर। इन सभी क्षेत्रों के लिए हमारी कंपनी अपने खुद के आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, और हमारी कंपनी का मेन मिशन ही है कि टू मेक ईच फैमिली हेल्थी एंड वेल्थी, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। हिंदुस्तान के कोने-कोने तक एल्टॉस के प्रोडक्ट को पहुँचाना, सभी को खुश रखना, प्लस उन्हें समृद्धि भी देना। हमारी कंपनी का मेन विज़न ही है कि एल्टॉस के माध्यम से सबके सपनों को साकार करना, उन्हें खुश रखना और उन्हें उन्नति देना, प्लस उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम भी देना, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। तो ये छोटा-सा कंपनी का प्रोफाइल था, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि आज का जो मेरा टॉपिक है मैं स्किन अ, टाइप्स ऑफ स्किन, स्किन कितने प्रकार की होती है, ये जानकारी आज मैं यहाँ पर आप लोगों को दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी ऑलरेडी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं भी रहती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति और जो जिसकी स्किन ह सभी की स्किन अलग-अलग होती है।
तो हमें कैसे पता करना है, किस प्रकार से जानना है कि हमारी स्किन में कौन-सा प्रोडक्ट सूटेबल है, हमको कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या हमारे स्किन को सूट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है, मतलब कैसी स्किन है, तो इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमको पता है कि यदि हमारी नॉर्मल स्किन है, तो नॉर्मल स्किन के हिसाब से हमें रिकमेंड करती हूँ मैं लोगों को कि नॉर्मल स्किन के हिसाब से ही फेस वॉश या पैक का यूज़ करें। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी स्किन कैसी है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी नॉर्मल स्किन के बारे में कि नॉर्मल स्किन कैसी होती है। नॉर्मल स्किन वालों का फेस हमेशा ही क्लीन, क्लियर और स्मूथ होता है। मतलब उनकी स्किन पे आपको किसी प्रकार का कुछ भी दाग-धब्बा या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम उनकी स्किन पे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उनकी स्किन नॉर्मल होती है, उनकी स्किन साफ-सुथरी दिखाई देती है और स्किन में एक ब्रेकआउट जैसी समस्या होती है। ब्रेकआउट बोलना मतलब स्किन में एक हमारी जो त्वचा होती है, उसमें एक फटने जैसी ब्रेकआउट मतलब फटने जैसी एक प त्वचा में प्रॉब्लम्स होती है, जो स्किन को अंदर से स्किन फटने लगती है। तो नॉर्मल स्किन जो होती है, उनकी स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज़्ड रहती है। मतलब मॉइस्चराइज़्ड उनके स्किन पे मॉइस्चराइज़र हमेशा बना रहता है। तो बने रहने के कारण उनके फेस पे ब्रेकआउट जैसी समस्या नहीं आती है और उनकी स्किन नहीं फटती है और कंटिन्यूअसली उनकी स्किन पे हमें मॉइस्चराइज़र देखने को मिलता है। तो ये है हमारा नॉर्मल फेस वॉश। इस प्रकार से आपको पता करना है सॉरी नार ये हमारी नॉर्मल स्किन है। तो आपको ऐसे पता करना है कि ये हमारी स्किन नॉर्मल है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपके स्किन पे कौन-सा फेस वॉश या पैक आपको सूटेबल है या सूट करेगा। तो दूसरी स्किन के बारे में मैं बताऊँगी जैसे कि ड्राई स्किन। तो आपको कैसे पता करना है कि आपकी स्किन ड्राई है? तो ड्राई स्किन वालों की त्वचा आप हमेशा जब भी आप देखेंगे तो रूखी-रूखी सी स्किन दिखाई देती है। यदि आप अपनी स्किन को टच करते हैं, ऐसे छूते हैं, तो टच करने में भी आपको आपकी स्किन रफ़ लगेगी, रफ़ या खुरदरी सी लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे खुरदुरा-खुरदरा रफ़ सा लग रहा है, तो समझ लीजिए वो आपकी स्किन ड्राई है। ड्राई होने के कारण आपको बहुत सारी सॉरी आपको स्किन ड्राई होने के कारण आपको ऐसा फ़ीलिंग होता है जब आप अपनी स्किन को टच करते हैं, छूते हैं तो ऐसा फ़ील महसूस होता है जैसे कि रेत जैसी फ़ीलिंग हो रही है। मतलब जैसे कुछ चुभ रहा है या कुछ गड़ रहा है, तो रेत जैसी फ़ीलिंग्स होने का अनुभव भी होता है ड्राई स्किन वालों को और उसके अलावा भी ड्राई स्किन में सबसे ज़्यादा यदि हम देखते हैं तो व्रिंकल्स की समस्या हमारे सामने आती है। व्रिंकल्स बोले तो झुर्रियों की समस्या सबसे फाइन लाइन्स आते हैं जो आँख के पास आस-पास ये फाइन लाइन्स हल्की-हल्की लाइन खिंच जाती है, फाइन लाइन्स और झुर्रियाँ, यहीं साइड से यहीं पर झुर्रियाँ भी आने लगती हैं। तो ड्राई स्किन वालों में सबसे ज़्यादा यदि कोई समस्या आती है, तो व्रिंकल्स की समस्या आती है, फाइन लाइन्स की समस्या आती है। तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि आपकी स्किन ड्राई है, आपको क्या करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़्ड कंटीन्यूअसली मतलब लगातार आपको अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़ अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र वाली कोई भी क्रीम जिसमें मॉइस्चराइज़्ड एनी टाइम रहता है, तो ऐसी क्रीम को आपको अप्लाई करना है जिससे आपके फेस पे आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना लगे, मॉइस्चराइज़्ड की वज़ह से सॉफ्ट और कोमल और मुलायम आपकी स्किन बनी रहे। एक और प्रॉब्लम्स होती है ड्राई स्किन वालों को कि उनकी एंटी एजिंग की समस्या भी उनके फेस पे देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनका फेस ड्राई होता है। ड्राई होने की वज़ह से बाहर के जो अवशेष होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, उनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे फेस पे पड़ता है। फेस पे पड़ने के कारण ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हमारी फेस स्किन में क्रिएट होने लगती है और जब क्रिएट होती है, तो कहीं न कहीं से हमारी स्किन इरिटेट होती है खराब होने लगती है, ब्लैक-ब्लैक होने लगती है, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ड्राई स्किन वालों को। तो एंटी एजिंग मतलब जो एज उनकी है, उस एज से बढ़े हुए भी बढ़ती उम्र में दिखने लगते हैं, तो ड्राई स्किन की वजह से ही उनकी एज ऐसी लगती है कि यदि वो कम एज के हैं, तो उनकी एज ज़्यादा लगने लगती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप इस प्रकार से इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करें जो मैं बता रही हूँ, देखें कि आपकी स्किन कैसी है, किस प्रकार से है। यदि ड्राई है, तो आप उसमें 24 हावर्स मतलब आप जितने टाइम फ्री हो, आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन रूखी-रूखी लग रही है, तो आप थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़िंग वाली क्रीम हमारी कंपनी ऑलरेडी इतने ढेर सारी क्रीम दे रखी हैं, बस सिर्फ़ तरीका और जानने का सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो ज़बरदस्त और शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी पे अवेलेबल हैं, उसको आप यूज़ करके आप तरोताज़ा और यंग बने रह सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जैसा मैं बता रही हूँ, तो ऑर्डर तो मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि डायरी पेन के साथ बैठे और आप नोट कर लें और नोट करने के बाद आप उसको देखें कि हमारी स्किन किस प्रकार की है, कैसी है, उसके बाद हमें कौन-सा प्रोडक्ट
यूज करना है या हमारे स्किन को कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट स्किन के टाइप के बारे में बताना चाहूंगी, जैसे कि मैं अभी आपको बताई नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी ऑयली स्किन। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन ऑयली है? तो ऑयली स्किन वालों का फेस हमेशा शाइन करते रहता है। आप अपने फेस को देखेंगे तो उनका फेस क्या है, थोड़ा-सा चमकता हुआ दिखाई देगा ही। चमकता क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस हर समय उनका फेस चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनकी स्किन पे ऑयल रहते हैं, ऑयल रहती है, तो ऑयल की वजह से उनका फेस चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइन करता है, ग्लो करता है, बिल्कुल। तो यदि कोई सी क्रीम आप लगाओगे तो वो क्रीम क्या है, ऑयल की वजह से वो निकलने लगेगी, हट जाएगी क्रीम, तो वो जल्दी सूट नहीं करेगा आपकी स्किन को, उसका आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें, मैं उस प्रोडक्ट की जानकारी भी आपको अभी दूँगी, तो कि जो आपके स्किन को वो सूट कर जाएगा कि ऑयली स्किन वालों को कौन-सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए। तो जैसे कि ऑयली स्किन जिसकी रहती है, तो ऑयली स्किन वालों के साथ कुछ समस्या ऐसी रहती हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स की समस्या उनके सामने रहती है, व्हाइट हेड्स की समस्या उनके सामने रहती है, क्योंकि ब्लैक हेड्स हमेशा आप देखे होंगे कि नोज़ के आस-पास जो काले-काले छोटे-छोटे दाने जैसे निकल जाते हैं, वो ब्लैक हेड्स रहते हैं। नाक के ऊपर निकल जाते हैं, व्हाइट हेड्स रहते हैं। तो उनको रिमूव कैसे किया जाए, उनको हटाया कैसे जाए? यदि आप उनको नहीं हटाएँगे, आपके पोर्स बंद हो जाएँगे। पोर्स बंद हो जाएँगे, तो ऑटोमेटिक आपके पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्किन रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपकी स्किन में क्या दिक्कत हो रही है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए आपको ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है, जिससे कि वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएँ, हट जाएँ और आपकी फेस एक आपके फेस पे एक लग्ज़री ग्लो दिखने लगे। तो एक्ने की भी समस्या ऑयली फेस वालों को रहता है। एक्ने मतलब जो पिंपल्स निकलते हैं, छोटे-छोटे दाने निकलते हैं, किसी के बहुत से बड़ा रूप भी ले लेते हैं, तो छोटे और बड़े। तो सभी को बता रही हूँ कि इस प्रकार की यदि समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप जो अभी मैं बताऊँगी उसी फेस वॉश को आपको यूज़ करना है। तो आपको अपनी स्किन टाइप के बारे में मैं बता रही हूँ कि किस टाइप की आपकी स्किन है। उस स्किन के बारे में आपको पता करना है कि हमारी स्किन कैसी है, क्या हमारे एक्ने पिंपल्स निकल रहा है, क्या ऑयल निकल रहा है हमारे फेस से, तो आप समझ जाइए आपकी स्किन ऑयली है। एक स्किन और स्किन टाइप अगली स्किन टाइप टाइप है मेरी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन आप सभी जानते हैं बहुत ही नाजुक स्किन होती है। तो ऐसी स्किन में हम जल्दी किसी भी चीज़ को अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तुरंत वो साइड इफ़ेक्ट दिखा देगा। क्योंकि वो स्किन इतनी नाजुक होती है, यदि हम पहले से किसी तरह से उसका टेस्ट नहीं किए और ना करने के बाद नहीं किए और अपने फेस पे डायरेक्ट हमने क्रीम या फेस वॉश कुछ भी चीज़ अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने पे आपको तुरंत साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। उसका भी रीज़न मैं बताऊँगी, क्योंकि वो स्किन इतनी नाज़ुक होती है कि हमको बहुत ही बारीकी से उसका ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको केयर करना है कि हमको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम या समस्या ना होने पाए। जैसे कि सेंसिटिव स्किन वालों को मैं बताऊँगी कि सबसे पहले अपनी स्किन में आपका हाथ है, आप अपने हाथ के अंदर साइड ऐसे अपने यहाँ पर उस क्रीम को अप्लाई कर लीजिए। अगर यहाँ नहीं कर सकते, आप थोड़ा-सा यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर करने य भी नहीं कर सकते, तो आप यहाँ सामने कर लीजिए। तो लगा के देखिए 5 से 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। उस अपनी स्किन पे लगाने के बाद 5 से 10 मिनट छोड़िए। छोड़ने का भी कारण है, क्योंकि वो आपकी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, स्किन के अंदर जाएगी और जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी यदि आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, मैंने हाथ कहा मतलब आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी स्किन को भी सूट करेगा। तो उस प्रोडक्ट को आप देखिए कि उस प्रोडक्ट से 5 से 10 मिनट अप्लाई करने के बाद क्या आपको किसी प्रकार की इचिंग हो रही है? खुजली हो रही है? नहीं हो रही है। या किसी प्रकार का रेडनेस आपके हाथ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो समझ लीजिए कि मतलब ये प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा है। और वहीं पर यदि नहीं आ रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट को जैसे आप लगाए, आपको खुजली जैसी चीज़ नहीं हो रही है हाथ पे, इचिंग नहीं हो रही है, आपको रेडनेस नहीं आ रही है आपके हाथ पे, लालिमा नहीं बन रहा है, तो समझ जाइए वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, आपकी स्किन को सूट करेगा। तो ऑयली स्किन वाले इस प्रकार से मतलब अपने फेस पे हमको किस प्रकार की क्रीम लगानी है, किस प्रकार का फेस वॉश, किस प्रकार का फेस पैक लगाना है, तो इस प्रकार का विशेष आप लोग ध्यान दीजिए। और ध्यान देने के बाद यदि आप ऐसा यूज़ करते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि अपनी स्किन टाइप अकॉर्डिंग के अनुसार यदि आप फेस वॉश सिलेक्ट करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके फेस को या आपकी स्किन को क्रिएट नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट आपके सामने आएगा। तो एक अगले स्किन टाइप के बारे में बताऊँगी कि जैसे कॉम्बिनेटिव स्किन, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, अब यहीं पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉम्बिनेटिव स्किन। ये कॉम्बिनेटिव स्किन क्या होती है? तो कॉम्बिनेटिव स्किन होती है मिली-जुली स्किन। मिली-जुली भी बताना चाहूँगी कि मिली-जुली कैसी रहती है? तो मिली-जुली का मतलब ये होता है कि मिश्रित मिश्रित प्लस अ
दोहरी त्वचा वाली स्किन, मिश्रित के साथ साथ दोहरी त्वचा वाली स्किन। और इस स्किन को जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके फेस पे एक टी जोन का एरिया होता है। टी जोन का एरिया बोले तो आपके फॉरहेड, नोज और चिन से लेके ये एक टी जोन बनता है। तो टी जोन बोले तो आपका फॉरहेड, नोज और आपकी ठुड्डी, चिन मीन्स आपकी ठुड्डी। तो ये तीनों पे यदि आप देखेंगे, इस ये टी जोन एरिया ये फेस पे आपके ऐसे टी के आकार का बनेगा। आप देख लीजिएगा, मीटिंग के बाद ट्रायल करके भी देखिएगा कि उस टी जोन एरिया पे मतलब फॉरहेड, नोज और ठुड्डी पे यदि आपके ऑयल दिख रहा है, मतलब ऑयल है वहां पर चमकता हुआ, आपकी स्किन वहां पर साइन करती हुई दिखाई देगी, चमकदार दिखाई देगी, मतलब ग्लो स्किन दिखेगी। ऐसा लग रहा है जैसे वो स्किन ग्लो कर रही है, लेकिन वहां पर वो ऑयल रहेगा। तो और उसके बाद जो आपके चीक्स होते हैं, चीक्स मीन्स आपके ये जो गाल होते हैं, तो दोनों गाल पे आपके आपकी स्किन जो दोनों गाल की रहेगी वो ड्राई रहेगी। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कॉम्बिनेटिव स्किन, मतलब ये टी जोन एरिया पे आपके ऑयली रहेगा और आपके चीक्स जो रहेंगे गाल, वो दोनों गाल पे आपके ड्राई रहेगा। तो इसको कहते हैं हम मिश्रित, मतलब कॉम्बिनेटिव या मिली जुली स्किन। तो इस स्किन वालों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, मेरा मतलब यदि आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से यदि आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, बशर्ते आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो अभी मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगी कि ये 4-5 प्रकार की स्किन टाइप मैंने आपको बताया कि किसकी स्किन कैसी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि हमारी स्किन पे कौन-सा फेस वॉश सूट करता है और कौन-सा फेस वॉश सूट नहीं करता, कैसा सूटेबल है और नहीं है। यहाँ पर हमारी कंपनी हमें ज़बरदस्त प्रोडक्ट दे रही, शानदार प्रोडक्ट दे रही। तो 100% आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट दे रही है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, तो हम अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करें और विशेष जानकारी रखें और अपने फेस पे अप्लाई करें। देखें, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। यदि आप इस टाइप से चलेंगे, तो आपको बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँगी यहीं पर कि हमारी कंपनी हमें शानदार प्रोडक्ट दे रही है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सभी को मालूम है कि ये नीम का फेस वॉश है। तो नीम का फेस वॉश इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त फेस वॉश होता है, यहीं पर इसका पैक भी है। तो मतलब फेस वॉश और पैक, तो ये आपको बताना चाहूँगी कि नीम का फेस वॉश क्या है कि ये फेस वॉश नीम, एलोवेरा और टी ट्री ऑयल से मिलकर बनाया गया है। नीम, एलोवेरा और टी ट्री ऑयल से के अनोखे तेलों का मिश्रण है। इन तेलों के माध्यम से बनाया गया है और ये हमारे फेस को नीट एंड क्लीन बना देता है, साफ-सुथरा रखता है। हमारे फेस में किसी प्रकार की कोई गंदगी रहती है, उसको हटाता है, रिमूव करता है। और हमारे फेस में जो एक्स्ट्रा तेल का बहाव रहता है, उस एक्स्ट्रा तेल के बहाव को भी रोकता है, उसको कम करता है। और कम करने के साथ-साथ हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़र भी बनाए रखता है। मतलब फेस वॉश इतना अच्छा और ज़बरदस्त फेस वॉश है, जैसे कि ये नीम का फेस वॉश मैं बता रही हूँ, यहीं पर आपको इसके बेनिफिट्स भी बता रही हूँ। ऑयल कंट्रोल करता है, ऑयल को रिमूव करता है और रिमूव करने के साथ-साथ ऑयल फ्री लुक देता है। जब आपके फेस पे ऑयल रहेगा ही नहीं, तो ऑयल दिखेगा कहाँ से? तो इस फेस वॉश का इस्तेमाल आप कीजिए और देखिए कि आपको इसका क्या बेनिफिट्स मिलता है। त्वचा की अशुद्धियों को गहराई से जाकर, त्वचा में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, उसको गहराई से जाकर के नरिश करता है। नरिश मतलब साफ करता है और साफ करने के साथ-साथ आपको एक हेल्थी और ग्लो स्किन देता है। मतलब आपकी स्किन हेल्थी भी हो जाती है और ग्लो भी करने लगती है। मुहासे या पिंपल्स जैसी जो समस्याएँ होती हैं, उन सारी समस्याओं को दूर कर देता है। इसमें उपस्थित ऐसे-ऐसे इंग्रीडिएंट्स मिले हैं, जो प्राकृतिक तत्व मिलाए गए हैं, वो प्राकृतिक तत्व आपके चेहरे में एक अलग से सुंदरता लाते हैं। तो उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें नीम का फेस वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए। छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, तो उन दानों को भी रिमूव करता है ये फेस वॉश। तो इस फेस वॉश जो हमारे चेहरे को तो साफ करता ही करता है, लेकिन एक चीज़ और मैंने अभी बोला कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ काहे की अशुद्धियाँ? हमारी त्वचा में जो अशुद्धियाँ होती है, एक चीज़ आप और जानने की कोशिश कीजिए कि वो अशुद्धियाँ क्यों आती हैं आपके फेस में? कहीं न कहीं हेल्थ में आपकी किसी न किसी की किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ के कारण आपके फेस पे वो सामने दिखने लगता है। यदि आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, आपके ब्लड में अशुद्धियाँ हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, तो आपको ब्लड प्यूरिफाई ना होने की वजह से आपकी स्किन पे वो सामने जो भी समस्याएँ होंगी, सामने सीधे वो आपकी स्किन पे दिखेगा। आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, लेकिन आपकी स्किन बता देगी। आपकी
निकलने लगेंगे, ऑयली स्किन रहेगी, मतलब ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वज़ह से आपकी स्किन ऑयली होती है। तो एक चीज़ यहीं पर मैं और बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी हमें देती है। अब आप बोलेंगे मैं नीम का फेस वॉश बता रही थी, लेकिन नीम के फेस वॉश के साथ-साथ मैं ये सुंदरी जीवन क्यों बता रही हूँ? सुंदरी जीवन बताने का भी रीज़न है मेरा। यदि आपके फेस पे एक्ने पिंपल्स जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसका कारण है आपके आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, मतलब आपका ब्लड शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है। तो उसको साफ-सुथरा करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम क्यों ना इस टॉनिक का यूज़ करें। सुंदरी जीवन इतना ज़बरदस्त टॉनिक है, तो इस टॉनिक का इस्तेमाल मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी, लेडीज़ और जेंट्स, ऐसा नहीं कि लेडीज़ों के लिए तो रामबाण है ही ये, तो लेडीज़ और जेंट्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आजकल की जो लड़कियाँ हैं उनको पिंपल्स या एक्ने की समस्याएँ तो आती ही आती हैं, लेकिन वहीं पर लड़कों को भी तो आती हैं। तो यदि कोई कहे कि ये सुंदरी जीवन लेडीज़ों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने के लिए इसका इस्तेमाल लड़के भी कर सकते हैं। इसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच इसका इस्तेमाल करें। आप देखिए कि आपके बॉडी में ब्लड का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्लस जो अशुद्धियाँ होंगी, मतलब जो आपका ब्लड प्यूरिफ़ाई नहीं है उसको प्यूरिफ़ाई भी कर देगा। तो इसको साथ में लीजिए, तो जिससे आपका ब्लड प्यूरिफ़ाई हो जाए और आपकी स्किन एक हेल्दी स्किन ऑटोमेटिक ही दिखने लगेगी, क्योंकि इस टॉनिक की वज़ह से जो ये टॉनिक सुंदरता भी बढ़ाता है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें, और ये नीम फेस वॉश मैं यहाँ पर बता रही थी, तो नीम फेस वॉश आप सुबह-शाम ज़रूर यूज़ करें, और इसका पैक भी आता है, उस पैक को भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका 5 से 10 मिनट उस पैक को अपने फेस पे लगाना है। 5 से 10 मिनट लगाने के बाद सेम डायरेक्शन में लगाना है, नहीं कि आप थोड़ा-सा यहाँ लगाए, थोड़ा-सा यहाँ लगाए, थोड़ा-सा यहाँ लगा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर को ले जाएँ, या ऊपर से नीचे को ला रहे हैं तो एक ही पोज़ीशन में आप लाके उसको अप्लाई करके उसको छोड़ दें, और 5 से 10 मिनट आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। काम करते रहिए, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपको खुद महसूस होने लगेगा, मतलब ऐसी फीलिंग्स होने लगेगी कि मेरी स्किन ड्राई-ड्राई लग रही है। तो खींचा-खींचा सा महसूस होने लगेगा। एक चीज़ और, आपको किसी प्रकार से बात नहीं करना है, ज़्यादा हँसना भी नहीं है। यदि आप ज़्यादा बात करते हैं, हँसते हैं, तो वहीं पर जो स्किन ड्राई हो जाती है, तो जो पैक लगा होता है वो पैक फटने लगता है, और फटने की वजह से आपकी स्किन डल होने लगती है। डल होने की वजह से आपकी स्किन लटकने लगती है। लटकने मतलब जो आपकी स्किन टाइट होगी, तो टाइट की वजह से वो लटकने भी लगेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी प्रकार से बातचीत ना करना है, ना करें, और अपने फेस पे इस प्रकार से अप्लाई करें और सूखने के बाद उसको धो लें। तो यहीं पर मैं इस नीम फेस वॉश के बारे में ही बता रही थी आप लोगों को कि ये फेस वॉश क्या बोलते हैं नीम फेस वॉश 100% हर्बल युक्त है, साबुन मुक्त फ़ॉर्मूला है, और प्रॉब्लमैटिक फेस वॉश है, मतलब किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम को नहीं आने देगा, हेल्थी स्किन बना देगा आपकी। पीएच बैलेंस्ड को मान रखते हुए इस फेस वॉश को बनाया गया है, और प्लस एरोमा नेचर ब्यूटी के को आधार मानकर भी बनाया गया है। और यहीं पर मैं आपको बताऊँगी कि ये इतना छोटा-सा पैक, मतलब थोड़ा-से इस्तेमाल में आप अपने फेस में थोड़ा-सा लगाएँगे, थोड़े-से इस्तेमाल में छोटा पैक, बड़ा धमाका। मतलब यहीं पर मैं आपको बताऊँगी कि एरोमा नेचर थेरेपी भी इसको कहते हैं। मतलब इतने सारे चीज़ हैं, पीएच बैलेंस्ड, एरोमा नेचर ब्यूटी, एरोमा थेरेपी, ये सारे चीज़ इतने छोटे से पैक में मिल रहा है, तो छोटा बम बड़ा धमाका। तो थोड़े से इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा, तो इसका इस्तेमाल आप सभी लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल स्किन वाले प्लस ऑयली स्किन वाले, मतलब नॉर्मल स्किन वालों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, प्लस ऑयली स्किन वाले भी। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ऑयली स्किन वाले इसका पैक और वॉश ज़रूर यूज़ करें। और ज़्यादा किसी को पिगमेंटेशन एक्ने पिंपल्स की समस्या है, तो उसके लिए मैंने अभी बताया है कि अपने ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने के लिए आपको सुंदरी जीवन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा दूसरा फेस वॉश है गोल्ड का फेस वॉश। गोल्ड का फेस वॉश और गोल्ड का फेस पैक, ये हमारी कंपनी ज़बरदस्त और शानदार प्रोडक्ट हमें दे रखी हुई, तो गोल्ड का फेस वॉश और गोल्ड का फेस पैक। जैसे कि ये गोल्ड का फेस वॉश हनी, विटामिन ई और गोल्ड के पत्तों से मिलकर बना हुआ है। मतलब इतने शानदार और ज़बरदस्त इंग्रीडिएंट इसमें शामिल हैं, तो जिनकी ड्राई स्किन होती है, तो ड्राई स्किन वालों को इसका पैक और इसका वॉश यूज़ करना है, जिससे उनकी स्किन में ये स्किन को ग्लो तो करता ही है, एक लग्ज़री ग्लो देता है। लग्ज़री ग्लो देने के साथ-साथ उनकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो ड्राई स्किन होती है, तो ड्राई को मॉइस्चराइज़्ड भी करता है। तो फेस वॉश केवल साफ नहीं करता, मतलब इस इतने अच्छे इंग्रीडिएंट्स इसमें शामिल हैं कि आपको मॉइस्चराइज़्ड भी इससे फेस धोने के बाद आपको पता चलेगा कि मॉइस्चराइज़र भी आपके फेस पे बना रहता है, तो इसको ड्राई स्किन वाले ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। यहीं पर मैं और कुछ फेस वॉश की जानकारी दूँगी, जैसे कि तो ये फेस वॉश ड्राई प्लस नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं। पपाया फेस वॉश। पपाया फेस वॉश बहुत ही ज़बरदस्त फेस वॉश है, जो कि पपाया और एलोवेरा से मिलकर बनाया गया है।
तो पपाया और एलोवेरा, क्योंकि पपाया ऑलरेडी आपकी हेल्थ के लिए भी, पपीता बहुत ही जबरदस्त और फायदेमंद होता है, और एलोवेरा तो सभी जानते हैं कि स्किन के लिए कितना जबरदस्त रहता है। तो पपाया और एलोवेरा से बना हुआ ये पपाया फेस वॉश, तो इससे इसका इस्तेमाल हमें, मतलब जैसे ऑयली स्किन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस नॉर्मल स्किन वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल को भी रिमूव करता है, ऑयल को भी हटाता है, और इससे जो पिगमेंटेशन जैसी समस्या आती है, उस पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं से भी हमको छुटकारा मिल जाता है। और जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं, उसको भी ये रिमूव करता है। तो हमें और इसके बाद हमें एक साफ सुथरी, क्लीन और स्मूथ स्किन हमें देता है। तो इस फेस वॉश का भी आप लोग, इसका पैक भी है, पैक मैंने जैसे एक के बारे में बताया, उसी प्रकार से सभी पैक आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के अलग अलग साथ में पैक भी हैं, जैसे कि वॉश है, इसका पैक भी इसके साथ है। तो इसको ऑयली स्किन प्लस नॉर्मल स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। फेयरनेस का फेस वॉश, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि कॉम्बिनेटिव स्किन, मिली जुली स्किन, तो मिली जुली स्किन वालों के लिए, ऐसी स्किन वालों को नॉर्मल फेस वॉश, सॉरी, नीम का फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, प्लस ये कॉम्बिनेटिव स्किन, इसको फेयरनेस का जो फेस वॉश है, इसको आप लोग जो मिश्रित या दोहरी त्वचा वाले, मैंने बताया था ऑयली और ड्राई एक एक तरफ रहता है, तो नहीं रहेगा, आपकी रंगत को भी सुधार लाएगा, और रंगत के साथ साथ ये मलबेरी और ब्लैकबेरी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं, तो बहुत ही जबरदस्त हमारे चेहरे के लिए है, हमारे चेहरे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेनिफिट्स देते हैं। बस आपको छोटी छोटी जानकारियां अपने पास रखनी है और अपने फेस पे अप्लाई करना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग के हिसाब से ही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, क्योंकि हमारे फेस पे कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है या नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो अपने फेस की अकॉर्डिंग के हिसाब से ही आपको इस फेस वॉश या पैक का सिलेक्शन करना और अपने फेस पे अप्लाई करना है। और एक फेस वॉश और बच गया था, जैसे कि सेंसिटिव स्किन वालों को मैंने पहले ही बताया कि सेंसिटिव स्किन वालों को कौन सा फेस वॉश सही रहेगा, तो वो अपने हाथ पे, अपनी स्किन पे उस फेस वॉश को पहले थोड़ा सा लगा ले, या क्रीम को लगा ले, और लगा के देख ले कि किसी प्रकार की खुजली या रेडनेस नहीं हो रहा है, तो आप उस फेस वॉश को या पैक को यूज कर सकते हैं। और यहीं पर ये शानदार प्रोडक्ट है, चारकोल का फेस वॉश। चारकोल का फेस वॉश चारकोल के से बनाया गया है, और ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला के साथ है, जो हमारे चेहरे से धूल, डस्ट और गंदगी को दूर करता है, और हमें एक साफ सुथरी स्किन देता है। और हमारे पास, हमारी कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट हमें दे चुकी है, इतने सारे फेस वॉश हैं, क्योंकि लोगों को सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है कि हम कौन सा फेस वॉश किस प्रकार से लगाएं, कौन सी स्किन में लगाएं। तो बस यही छोटी सी जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के बीच आई थी। और यहीं पर हमारी कंपनी विटामिन सी का भी फेस वॉश दी है, वो मैं आपको बता ही नहीं पाई थी, तो अभी बता रही हूँ। तो विटामिन सी का जो फेस वॉश है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उनके इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लेमन ऑयल और एलोवेरा ऑयल, लेमन ऑयल एलोवेरा ऑयल से मिलकर बनाया गया है, जो हमारी त्वचा को प्राकृतिक चमक देता है, त्वचा की रंगत में भी सुधार लाता है, और नमी बनाए रहता है। मेलेनिन जैसी मेलेनिन का जो विकास होता है, उसको रोक कर हमारे चमक को बरकरार रखता है, हमारे चमक को बढ़ावा देता है। तो मेलेनिन को यदि रोकता है, तो हमारी स्किन डार्क स्पॉट्स, ब्लैक ब्लैक स्किन नहीं होती, मतलब हमारी रंगत में, चेहरे की रंगत पे ही सुधार लाता है, और काले दाग धब्बों को कम करता है। हाइपर पिगमेंटेशन, जो हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या होती है, जैसे कि बहुत समय से किसी को झाइयों वाली समस्या है, सन स्पॉट्स वाली समस्या है, तो ये सारी समस्याओं को ये दूर करता है। तो विटामिन सी का इस्तेमाल जो है, वो कोलेजन का निर्माण करता है। कोलेजन का निर्माण यदि हमारी त्वचा पे हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही फायदेमंद वाली बात है कि कोलेजन का निर्माण जहां पर हो रहा है, वहां पर ऑटोमेटिक आपकी स्किन लग्जरी रहेगी, हेल्थी भी रहेगी, और जो महीन रेखाएं और झुर्रियां होती हैं, वो सारी झुर्रियों को हटा देता है, महीन रेखाओं को साफ करता है, और आपको एक यंग लुक देता है। तो हमें ऐसी स्किन, क्यों हम ऐसी स्किन को यूज ना करें, तो इस प्रोडक्ट का यूज क्यों ना करें। तो ऐसी स्किन, मैंने बता चुका है कि नॉर्मल, ड्राई, विटामिन सी हर किसी के लिए, क्योंकि विटामिन सी आप लोग भी जानते हैं बहुत सी चीजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि सबसे जबरदस्त और ज्यादा पाया जाता है आंवले में। तो हमारे बाल के लिए, आंख के लिए और चेहरे के लिए भी बहुत ही जरूरी रहता है। उसी प्रकार से विटामिन सी है, जिस प्रकार से हम अपने हेल्थ में विटामिन सी देते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी स्किन में भी विटामिन सी दे, तो बहुत ही जबरदस्त फायदा हमें हमारे सामने आता है, और एक यंग लुक हमारे फेस पे बना रहता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। यहीं पर एक उपटन का फेस वॉश बताना चाहूंगी कि उपटन का फेस वॉश हल्दी केसर प्लस गाजर के तेलों, गाजर के बीज का हल्दी केसर और गाजर के बीज का तेल, अखरोट प्लस संतरे का तेल,
इन सारी इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से बनाया गया है, जो बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रोडक्ट है। क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, कि आपको जो आप स्क्रब, बहुत से लोग स्क्रब यूज करते हैं, यदि आप उपटन का फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो आपको स्क्रब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्क्रब है। तो फेस पैक जो आप यूज कर रहे हैं तो आपको फेस पैक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑल स्किन टाइप, मतलब हर तरह की स्किन वाले उपटन के फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या उनकी स्किन में नहीं आएगी, क्योंकि इनमें इतने जबरदस्त और शानदार इंग्रेडिएंट शामिल है जो आपकी त्वचा के प्राकृतिक लुक को बरकरार रखेगा। तो उपटन के फेस वॉश हमारे चेहरे को साफ करता है, हम बढ़ती उम्र के लक्षण को भी कम करता है, टैन जैसी समस्याओं को हटाता है, रोम छिद्रों को गहराई से जाकर के साफ करता है, और साफ करने के साथ साथ हमारे फेस को एक लग्जरी ग्लो देता है। तो हम क्यों ना उपटन के फेस वॉश का ही यूज करें। और जैसे मैं अभी बताई हूँ कि स्क्रब आपको अकेले अलग से यूज नहीं करना है, स्क्रबिंग का भी काम कर रहा है। तो स्क्रबिंग का काम हमारे जो पोर्स होते हैं उसको बंद करके उसको खोलने का काम कर रहा है। तो इतना अच्छा और शानदार जो प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम ऐसा ही प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें। और मैं ये भी बताई हूँ कि ऑल स्किन टाइप वालों को ये प्रोडक्ट जो हमारे सूटेबल है, हमारे फेस पे जो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, तो पार्टिकल प्रेजेंट्स, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट हैं जो एक्सफोलिएटर होते हैं। एक्सफोलिएटर होने के कारण स्क्रबिंग का भी काम करते हैं। एक्सफोलिएटर होने के कारण जो आपकी मृत त्वचा होती है, जो आपकी स्किन, बाहरी स्किन होती है, जो मृत त्वचा कोशिकाएं होती है, उसको भी रिमूव करता है और साफ सुथरी स्किन बना देता है। तो ऐसा फेस वॉश हम सभी लोगों को यूज करना चाहिए। बहुत ही शानदार और जबरदस्त फेस वॉश है। और ये बस इतना ही, मैं यहीं पर इतना ही कहना चाहूंगी। कल के लिए मुझे आज का जो समय दिया गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पर समय देने के लिए। और कल कुछ और नई नई टिप्स लेके आऊंगी और कुछ अच्छी जानकारी बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि मेरी जानकारी अच्छी रहे, जिससे आप लोगों को समझ में आए और आप उसको अप्लाई करके देखें कि क्या, कैसा उसका बेनिफिट्स आपको कैसे मिल रहा है। कि मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्किन टाइप, अपनी स्किन पहले देख ले कि नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव सेंसिटिव है, कॉम्बिनेटिव है, किस प्रकार की स्किन है, ये पता कर ले। उसके बाद आप अपने फेस पे जबरदस्त और शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, उन प्रोडक्ट को आप यूज करें और उसके बेनिफिट्स भी देखें कि आपको क्या बेनिफिट्स लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो आपको खुद स्वयं फीलिंग्स होगी कि मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है, एक यंग लुक के साथ, एक हेल्थी ग्लो स्किन के साथ आप सामने आएंगे। तो यहीं पर मैं इतना ही बताना चाहूंगी। और सेल्टॉस प्लेटफॉर्म में आके हम लोगों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम दोनों साथ में मिलकर इस सेल्टॉस प्लेटफॉर्म में पूरे डेडिकेशन के साथ आज कार्यरत हैं, और आगे बहुत बड़ा अपने सभी गुरुओं के माध्यम से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, और सीख कर कुछ अच्छा और बड़ा करने की बहुत इच्छा है। और ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, मैं यही कहना चाहूंगी सभी लोगों को कि कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति जीतता है जो सीखता है। यदि आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। तो हमेशा आपको लर्निंग मोड पे रहना चाहिए। लर्निंग मोड मतलब, जो हम इस सेशन, जूम मीटिंग में, सेमिनार, वेबिनार सब में जुड़ते हैं, तो हमें हमेशा लर्निंग मोड पे रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आई होप ऑलवेज बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड, मतलब हमेशा पंक्चुअल, समय के पाबंद रहना चाहिए। यदि हम समय का ख्याल नहीं करेंगे तो हमारे सर लोग बताते ही रहते हैं कि समय हमारा ख्याल कर लेगा। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि समय हो चुका है, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय एल्टॉस, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक हमें एक कीमती समय दिया और कीमती समय के साथ जो आज का सेशन हुआ, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज का वाकई में सेशन इतना शानदार